आज से करोड़ों साल पहले इस जमीन पर हजारों नस्ल के करोड़ों डायनासोर रहा करते थे, जो उस वक्त हमारी तरह ही जमीन पर जिंदगी गुजार रहे थे या फिर गुजारने का तरीका सीख रहे थे। जैसे आज हम इस दुनिया पर जिंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह ये डायनासोर्स भी गुजार रहे थे। लेकिन तभी यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसमें यहाँ रहने वाले सभी जानदार हमेशा हमेशा के लिए खत्म होकर रह गए, और इनके होने की निशानियाँ आज भी हमें जमीन पर खुदाई के दौरान मिलती रहती हैं। कभी न कभी आपने भी अपने दिमाग में सोचा होगा कि ये दुनिया जितनी पुरसुकून है, क्या ये हमेशा ही ऐसी रहने वाली है? क्या यहाँ मौजूद इंसान, दरख्त, पौधे और सभी जानदार चीजें क्या हमेशा के लिए इसी तरह रहने वाली हैं? या फिर एक दिन इन सभी डायनासोर्स की तरह हमारा भी दी एंड हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसको जानने के लिए हमें एक ऐसे साइंटिस्ट की थ्योरीज और उसकी सभी प्रेडिक्शंस को स्टडी करना होगा, जिसने अपनी जिंदगी के 55 साल सिर्फ एक व्हील चेयर पर बैठे गुजार दिए थे। इसका नाम स्टीफन हॉकिंग था, जो ना ही चल सकता था, ना ही खा पी सकता था, और यहाँ तक कि अपनी आवाज भी नहीं सुन सकता था। बस वो एक छोटे से कंप्यूटर की मदद से लोगों से कम्युनिकेट कर पाता था। अपनी ज्यादातर थ्योरीज और प्रेडिक्शन सच्ची साबित करने वाला ये आदमी अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अपने मरने से कुछ दिन पहले इसने जमीन पर तबाही की कुछ ऐसी भयानक प्रेडिक्शंस की थी, जो अगर सच्ची साबित हो जाती हैं, तो सिर्फ 10 सालों में ही इस दुनिया को फिर से एक बहुत बड़ा झटका लगे। असल में 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग को एक ऐसी डिजीज का अटैक हो चुका था, जो ज्यादातर 50 साल के लोगों में होता है, और ये डिजीज कुछ ही महीनों में इंसान की जान लेकर छोड़ता है। और स्टीफन पर भी ये बात बिजली की तरह गिरी थी, जब उसके डॉक्टर्स ने बताया था कि वो सिर्फ 2 सालों तक ही जिंदा रह सकता है। लेकिन वो आदमी जिसे जिंदगी ने सिर्फ 2 साल का टाइम दिया था, वो इस बीमारी के साथ पूरे 55 साल तक जिंदा रहा, और इतने सारे दिन उसने बस एक व्हील चेयर पर बैठे बैठे गुजार दिए। लगभग उसकी बॉडी के सभी पार्ट्स काम करना छोड़ चुके थे, लेकिन इसके पास एक ऐसी चीज थी जो नॉर्मल इंसानों से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थी, और वो था इसका ब्रेन, जिसमें सोचने और समझने की सलाहियत आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। और यही वजह है कि व्हील चेयर पर बैठे बैठे इसने 8 बुक्स पब्लिश कर दी थी, और आइंस्टाइन के बाद दुनिया के दूसरे बड़े साइंसदान होने की हैसियत से इसने यूनिवर्स के ऐसे ऐसे राजों से पर्दाफाश किया, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। और सभी लोग बस ये जानना चाहते थे कि आखिर स्टीफन हॉकिंग की वो कौन कौन सी ऐसी भयानक प्रेडिक्शंस थी, जिसमें हमारे प्लेनेट अर्थ और उसमें रहने वाले सभी लोग कब, कैसे और क्यों खत्म होंगे। स्टीफन को शुरू से ही इस बात में बहुत दिलचस्पी रही थी कि क्या हमारे पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हमारी जमीन ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जिंदगी मौजूद है, या फिर ऐसे और भी प्लैनेट्स हैं जहां पर हमारी तरह जिंदगी मौजूद है। स्टीफन ने पूरे 55 साल इस पर काफी रिसर्च की, और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अर्थ के अलावा भी बहुत से ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां जमीन की तरह ही लोग जिंदगी जी रहे हैं, और एक न एक दिन वो लोग हमारे प्लैनेट को ढूंढ कर इस पर कब्जा भी कर लेंगे। आपको बता दें कि हमारी जमीन अरबों साल पहले स्पेस में एक बहुत बड़े एक्सप्लोजर की वजह से बनी थी, लेकिन स्टीफन की थ्योरी इससे थोड़ी डिफरेंट थी। उसका मानना था कि सिर्फ स्पेस में एक एक्सप्लोजर नहीं हुआ था, बल्कि कई एक्सप्लोजर भी हुए थे, और हर एक के नतीजे में अलग यूनिवर्स बना था। यानी आसान लफ्जों में स्टीफन एक से ज्यादा यूनिवर्स पर यकीन रखता था। बेशक अभी तक साइंटिस्ट को किसी और यूनिवर्स के होने का सबूत नहीं मिला, लेकिन स्टीफन को मजबूत यकीन था कि किसी दिन एलियन अर्थ पर स्टडी करने आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ कब्जा कर लेंगे। और इस बात का जीता जागता सबूत ये फोटो है, जिनमें कई एलियन को जमीन पर देखा जा चुका है। 2018 में अपनी मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले स्टीफन हॉकिंग ने अपनी एक से ज्यादा यूनिवर्स की थ्योरी को प्रूफ करने के लिए फाइनल रिसर्च पब्लिश की थी, जिसका नाम था स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इंटरनल इन्फ्लेशन, जिसमें इसने बताया था कि हमारी यूनिवर्स एक एक्सप्लोजर के नतीजे में तो बनी ही थी, लेकिन वो अभी भी एक्सपेंड होती जा रही है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा हमारी यूनिवर्स को मजीद एक्सपेंड होने के लिए एनर्जी कम बढ़ जाएगी, और उस वक्त सभी स्टार्स जो इस वक्त स्पेस में मौजूद हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बुझ जाएंगे, और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाएगा। और इस तरह हमारी पूरी जमीन पर बर्फ की एक लेयर जम जाएगी, और एक बहुत भयानक आइस एज आएगा। और इसी तरह हमारी जमीन के अंदर कोर्स में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजर होगा, जिसके नतीजे में जमीन फटकर कई सारे टुकड़ों में बिखर जाएगी। इसलिए अगर इंसानों को अपनी नस्लें खत्म नहीं करनी, तो उनको जल्द अज जल्द पैरेलल यूनिवर्स पर यकीन करना चाहिए, और अपने रहने के लिए कोई और प्लेनेट तलाश करना चाहिए। आज के दौर में दुनिया को एआई और रोबोटिक्स मशीन ने चाहे
जिंदगी को आसान बना दिया है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग इन सभी चीजों का शुरू से ही मुखालिफ था। बेशक स्टीफन खुद एक रोबोटिक व्हील चेयर के सहारे सभी एक्टिविटी करता था, लेकिन उसका मानना था कि इन सभी चीजों से एक दिन इंसान खुद ही उलझ कर रह जाएगा। वैसे तो रोबोट्स को इंसान के काम आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये दिन ब दिन बहुत ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। आजकल तो कई ऐसे रोबोट भी मार्केट में आ चुके हैं जो मुकम्मल तौर पर AI बेस ऑपरेट हैं, और इसी वजह से वो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्ट किया था कि एक दिन रोबोट्स इतने पावरफुल हो जाएंगे, वो खुद ही दूसरे रोबोट्स बनाना शुरू कर देंगे। इंसानों के अंदर जो सोचने की पावर होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे कि इंसान एक वक्त में सिर्फ एक ही जगह फोकस कर सकता है, मगर रोबोट्स की इंटेलिजेंस किसी भी हद तक बढ़ाई जा सकती है, जिनसे इंसान का मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे रोबोट्स की जीती जागती मिसाल इसराइल आयरन डोम में पाई जाती है, जो कि हाईली इंटेलिजेंट एयर डिफेंस के लिए बनाई गई थी। असल में ये आयरन डोम एक ही वक्त में दर्जनों मिसाइल को हवा में ही निशाना बनाकर उन्हें डिफ्यूज कर सकता है। बल्कि ये इतना पावरफुल है कि इसके अंदर लगे हुए पावरफुल सेंसर सिर्फ 1 मिलीसेकंड के टाइम में पता लगा लेते हैं कि कौन सा मिसाइल आबादी वाले इलाके में गिरेगा, ताकि उसको पहले ब्लास्ट किया जा सके। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्शंस दी थी कि एक दिन रोबोट इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो इंसानों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया को तबाही तक पहुंचाने के लिए एक और चीज भी है जो इस पूरी दुनिया को तबाही तक पहुंचा सकती है। हम सब जानते हैं कि इंसान की फितरत है गुस्सा और लड़ाई करना, झगड़ा होना एक नॉर्मल सी बात है। इस तरह दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी आपस में हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ते रहते हैं, जिसके खत्म होने का कोई भी चांस कहीं नजर नहीं आता। और लड़ाई झगड़े की एक रिसेंटली एग्जाम्पल इसराइल और फलस्तीन की वार में देखी जा चुकी है। इंसानों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे ऐसे जानलेवा वेपन्स और हथियार बनाए हैं जो एक ही पल में पूरी दुनिया में इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इनको वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने 2 अलग अलग एटम बम गिराए थे, जिसके नतीजे में वहां आज तक उसके साइड इफेक्ट्स पाए जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर इंसानों ने मिलकर रहना नहीं सीखा तो एक दिन ये आपस में ही लड़ पड़ेंगे और ये इंसानियत का उस दुनिया पर आखिरी वार होगा। स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शन में सबसे खौफनाक था ग्लोबल वार्मिंग। अगर ये दुनिया बाकी सभी चीजों से बच भी जाती है तो आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ फिर से इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। उस वक्त जमीन पर सारे जंगलात जल चुके होंगे, समंदर का पानी सूख चुका होगा और किसी भी जानदार चीज का यहाँ नामो निशान नहीं होगा। और जानते हैं उसकी वजह क्या होगी? यहाँ तेजी से बढ़ती हुई आबादी। यहाँ जितनी आबादी होगी उतना ही ज्यादा पोल्यूशन होगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ 600 सालों में ही अर्थ की वैसी कंडीशन हो जाएगी जैसे डायनासोर से भी करोड़ों साल पहले इस जमीन की थी। उस वक्त अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 250 सेल्सियस तक हो जाएगा। आसमान से पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बरसेंगे और गर्म हवाओं की रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा होगी। और ये टेम्परेचर इतना ही होगा जिस टेम्परेचर में अक्सर हम खाना पकाते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारी जमीन कैसे बनी थी, हमसे पहले इस जमीन पर क्या मौजूद था, और हम इंसान इस दुनिया पर आखिर पैदा कैसे हुए। अगर आप